हेलो मेरे सभी प्यारे बच्चों, भाइयों और मेरे सभी बहनों, आपके अपने ही यूट्यूब स्टडी चैनल एसजीडी मैथ क्लासेस में आप सभी बच्चों का दिल से स्वागत करते हैं। तो बच्चों, जैसे कि हम लोग पिछले लेक्चर में यानी कि लेक्चर नंबर 9 में एक्सरसाइज 5.3 आरएस ये एनसीईआरटी का और आरएस अग्रवाल का एक्सरसाइज 10 ही कंप्लीट कर लिए थे। यानी कि बच्चों इम्प्लिसिट फंक्शन हम लोग का कंप्लीट हो गया था। आज बच्चों हम लोग यदि आप लोग में से कोई भी बच्चे एनसीईआरटी का बुक बनाते हैं ना, तो एक्सरसाइज 5.4 आज स्टार्ट हो रहा है, और जो आरएस अग्रवाल का बुक बनाते हैं बच्चों उसके लिए एक्सरसाइज 10F। ठीक है, न्यू टॉपिक है, न्यू अंदाज में, अच्छे से आपको कहीं भी दिक्कत नहीं होगा। जैसे आप पीछे जितना भी चीज़ पढ़े, क्या आपको कहीं भी दिक्कत हुआ क्या एक भी एक्सरसाइज में? नहीं ना। वैसे आपको आज भी कहीं भी दिक्कत नहीं होने वाला मेरे प्यारे बच्चों। देखिए, हम लोग का जो आज टॉपिक होने वाला है ना एक्सरसाइज 5.4 में, उसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे? डिफरेंशिएशन ऑफ ए फंक्शन यूजिंग लोगेरिथम। यानी कि मेरे प्यारे बच्चों, आज हम लोग डिफरेंशिएशन तो करेंगे कोई एक फंक्शन का, लेकिन कोई चीज़ का यूज करेंगे। वो क्या? तो लॉग का यूज करके। एक बार फिर से टॉपिक का नाम जान लीजिए बच्चों, क्या है? तो डिफरेंशिएशन ऑफ ए फंक्शन यूजिंग लोगेरिथम। आप ये चीज़ जैसे ही समझ जाते हैं ना बच्चों, क्वेश्चन आपको ऑटोमेटिक बनने वाला। देखिए, जैसे कि अभी तक में आप हमसे क्या क्या पढ़ लिए, मेथड्स ऑफ डिफरेंशिएशन। क्या बच्चों कहीं भी दिक्कत हुआ? चार मेथड हम आपको अपना बनाया हुआ दिए, थोड़ा भी परेशानी नहीं ना। फिर आप चेन रूल भी देखे बच्चों, क्या थोड़ा भी दिक्कत नहीं ना। कंपोजिट फंक्शन भी आप देख लिए, एक्सपोनेंशियल फंक्शन भी देख लिए, लोगरिथमिक फंक्शन को भी आप डिफरेंशिएशन करना सीख गए। फिर बच्चों आप इम्प्लिसिट फंक्शन भी सीख गए। आपको कहीं भी कोई भी दिक्कत हुआ ना? नहीं ना हुआ। अब आगे हम लोग फिर से ये जो हम लोग का डिफरेंशिएशन ऑफ ए फंक्शन यूजिंग लोगेरिथम, यानी कि हम लोग डिफरेंशिएशन तो फंक्शन का करेंगे, लेकिन लॉग का यूज करके बच्चों इसमें भी ना आपको थोड़ा सा भी दिक्कत नहीं होने वाला है। आपको एक एक चीज़ समझ में आएगा बच्चों। आपको यदि कहीं भी थोड़ा भी दिक्कत हो तो आपको मेरा व्हाट्सएप नंबर शो कर ही रहा होगा स्क्रीन पे, आप उसमें हमको व्हाट्सएप कर सकते हैं। बाकी बात मेरे प्यारे बच्चों, आगे बढ़ने से पहले आपको एक बात और हम बता दें, यदि आप मेरे कोचिंग संस्थान में ज्वाइन होना चाहते हैं तो आपको एड्रेस पीछे जो दिख रहा है वो मेरा एड्रेस है कोचिंग का। ठीक है, बाकी बात मेरे प्यारे बच्चों, आपको वहाँ पे मेरा कॉन्टैक्ट नंबर दिख रहा होगा, वही मेरा व्हाट्सएप नंबर है और वही मेरा कॉलिंग नंबर भी है। आप उससे हमको कॉन्टैक्ट कर सकते हैं यदि आपको किसी भी तरह की और भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो। ठीक है, तो अब बच्चों हम लोग आगे स्टार्ट कर लेते हैं। आगे जो हम लोग का टॉपिक है क्या? तो एक्सरसाइज 5.4 यदि आप लोग एनसीईआरटी बनाते हैं, और यदि मेरे प्यारे बच्चों यदि आप आरएस अग्रवाल का बुक फॉलो करते हैं तो एक्सरसाइज 10F। ठीक है, अब आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए कि हम लोग कौन सा एक्सरसाइज पढ़ रहे हैं। बाकी बात, यदि कोई बच्चे जैसे कि यदि डायरेक्ट इस लेक्चर को देख रहे हैं तो उनको थोड़ा सा दिक्कत होगा, क्योंकि आप यदि पीछे का लेक्चर नहीं देखे होंगे। तो बच्चों आप ना हमेशा लेक्चर 1 से देखिएगा, आपको थोड़ा सा भी परेशानी नहीं होने वाला है। ठीक, तो अब मेरे प्यारे बच्चों अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्या? तो डिफरेंशिएशन ऑफ ए फंक्शन यूजिंग लोगेरिथम, यानी कि कैसे हम लोग जानेंगे बच्चों। देखिए, हम लोग जैसे कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन को देख करके पता कर लेते थे कि ये फंक्शन क्या है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। इसमें हम लोग एक्सपोनेंशियल का यूज करने वाले हैं, एक्सपोनेंशियल का मेथड लगाने वाले हैं, और एक्सपोनेंशियल का फॉर्म से हम लोग इसको बनाने वाले हैं। बच्चों यदि कंपोजिट फंक्शन हो तो हम लोग उस फंक्शन को देख करके जान जाते थे कि यहाँ पे कंपोजिट फंक्शन लगने वाला है। बच्चों हम लोग देख करके जान जाते थे कि यहाँ पे लॉग है, अच्छा लॉग है तो ये लोगरिथमिक फंक्शन है। और प्यारे बच्चों हम लोग ये भी चीज़ पे देख रहे थे कि यदि यहाँ पे कोई मेथड नहीं यूज हो रहा है तो यहाँ पे क्या लगेगा? चेन रूल लगेगा। तो हम लोग ये फंक्शन को देख करके पहचान कर लेते थे। वैसे ही मेरे प्यारे साथियों, आपको आगे अभी जो हम लोग पढ़ने वाले हैं ना डिफरेंशिएशन ऑफ ए फंक्शन यूजिंग लोगेरिथम, यानी कि आप डिफरेंशिएशन कीजिए कोई फंक्शन का यूज करके, किसका? तो लोगेरिथम का। तो आपको मन में भी चल रहा होगा, डाउट आ रहा होगा कि सर आखिर हम लोग कैसे पहचान पाएंगे कि यही फंक्शन में हम लोग लॉग लगाएंगे। अब तक में आप बच्चों जितना भी फंक्शन बनाए, जितना भी फंक्शन का आप डिफरेंशिएट करने के लिए सीखे, उसमें एक में भी आप लोग लॉग का यूज नहीं किए। आपको नहीं बोले कि लॉग का यूज कीजिए। लेकिन मेरे प्यारे बच्चों, आखिर अभी किस टाइप का क्वेश्चन आने वाला है, वो किस टाइप का क्वेश्चन होगा, वो किस पैटर्न का क्वेश्चन होगा कि आप इसमें लॉग लगाइएगा। आप जैसे ही इस चीज़ का पहचान कर लेते हैं मेरे प्यारे साथियों, आपको थोड़ा भी दिक्कत नहीं होगा। बस इसी चीज़ का तो इंतजार था। और देखिए, एक बात और आपको बता देते हैं, आप ना पिछले 8-10 साल का देखिएगा मेरे प्यारे बच्चों, आपको एक एक क्वेश्चन इसमें दिखने वाला है। इनकी डिफरेंशिएशन से हर एक साल अभी पिछले 8-10 साल से यहाँ से क्वेश्चन आ रहा है इस टॉपिक से। एक्सरसाइज 5.4 यानी कि आरएस अग्रवाल का बुक से एक्सरसाइज 10F, यहाँ से हर एक साल भी आपका पिछले 8-10 साल से क्वेश्चन पूछ रहा है। और इतना ही ईजी है मेरे बच्चों कि आप समझ नहीं सकते। आप बोलोगे यार कि इतना ईजी था, और सर आप जैसे बोल रहे थे उनको डर लग रहा था, लेकिन बच्चों आपको आज थोड़ा भी डर नहीं लगने वाला। बस वो सुन करके भी जैसे हम लोग आएंगे ना टॉपिक पे तो आपको दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, लेकिन हम आपको बता दें बहुत इंपॉर्टेंट है।
इसमें चार चार मतलब हाँ 4 मेथड मान लीजिए, हम मेरे द्वारा बनाया हुआ अपना 4 मेथड है। हम मतलब 4 मेथड क्या 4 टाइप बोलिए, ठीक है। हम यहाँ पे जो एक्सरसाइज है इसमें थोड़ा लंबा एक्सरसाइज है, आपका 50-60 से प्लस क्वेश्चन होगा। इसमें जितना भी है क्वेश्चन हम उसको 4 टाइप में बांट दिए, अलग अलग कर दिए, यानी कि 4 पार्ट में इसको कन्वर्ट कर दिए बच्चों। आप जैसे ये मेरा चारों टाइप को सीख जाते हैं ना तो क्वेश्चन बहुत इजी हो जाएगा आपके लिए। आप सिर्फ क्वेश्चन को देखते मात्र आप पहचान जाइएगा, हम वैसा चीज़ आपको अभी देने वाले हैं। अब मेरे प्यारे बच्चों आप एक बात और सुन लीजिए, आपको लग रहा होगा कि आखिर कैसे फंक्शन होगा, तो चलिए इसमें ना कैसे फंक्शन होगा क्या होगा उसी चीज़ पे बात करना। अब तो आप सारा चीज़ सीख गए कि पिछले 8-10 साल से इससे क्वेश्चन पूछ रहा है, साथ ही साथ ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और इसमें हम आपको अपना बनाया हुआ 4 टाइप देंगे, आप चारों टाइप को जैसे सीख जाते हैं बच्चों, और चारों इंपॉर्टेंट टाइप है। आप देखिएगा ना आज का ही क्लास से आपको क्वेश्चन जो पिछले साल पूछा हुआ ना वो आपसे बनने लगेगा। बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज और बहुत मज़ा आने वाला, मतलब आपको फोकट का लगेगा कि आप 4 नंबर इस टॉपिक से आपको मिल रहा है, वैसा आपको लगेगा बच्चों। अब देखिए मेरे प्यारे बच्चों, इसमें जो आपका फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन होता है वो किस टाइप का क्वेश्चन होता है वही चीज़ पे आज हम लोग बात करेंगे। यानी कि आज का जो लेक्चर है ना इससे आप फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन सीख पाइएगा, ठीक है। फिर सेकेंड टाइप, थर्ड टाइप हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। तो बच्चों देखिए इसमें कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, 3 फॉर्मूला जो कि आपको पता है, हम जान रहे हैं कि ये तीनों फॉर्मूला आप जान रहे हैं, लेकिन फिर से एक बार हम आपको बता देते हैं मेरे प्यारे बच्चों, यदि आप नहीं जान रहे होंगे ना तो आपको ये चीज़ याद हो जाए। मेरे प्यारे बच्चों इसमें सबसे पहला फॉर्मूला log m इंटू एन। अब बताइए मेरे प्यारे बच्चों हाथ खड़ा करके कि आप लोग में से कौन कौन से बच्चे ये फॉर्मूला को जानते हैं। जानते होंगे तो कमेंट सेक्शन में लिखना बिल्कुल मत भूलिएगा। चलिए बच्चों हम बता देते हैं, log m इंटू एन ये फॉर्मूला होता है इसका log m प्लस log n। जब भी बच्चों आपको log के अंदर 2 फंक्शन गुना में दिखे तो आपको क्या फॉर्मूला लगाना, log m इंटू एन का, ठीक है। और log m इंटू एन का क्या होता है बच्चों फॉर्मूला, तो log m प्लस log n। अब इसी में बच्चों सेकेंड नंबर फॉर्मूला था आपका, क्या समझ पाए, एक बार फिर से सुन लीजिए मेरे प्यारे बच्चों। जब भी कभी आपको log m इंटू एन दिखे तो इसका फॉर्मूला log m प्लस n, ठीक है। अब ये नहीं कि क्वेश्चन में आपको m इंटू एन ही दिखेगा, वहाँ पे मेरे प्यारे बच्चों आपको 2 कोई फंक्शन दिख जाए, हो सकता है साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, टेन थीटा इंटू कॉट थीटा, मतलब कुछ भी दिख सकता है, ठीक है। log के अंदर जब भी कभी आपको 2 फंक्शन क्या दिखे बच्चों इंटू में, तो वहाँ पे आपको क्या फॉर्मूला लगाना है, तो log m प्लस log n का। इसी में मेरे प्यारे बच्चों यदि आपको फॉर्मूला दिख जाए log m बाय n, क्या फॉर्मूला दिखे बच्चों, log m बाय n यदि आपको फॉर्मूला दिखे तो इसमें आपको लगाना क्या है, तो log m माइनस log n, मतलब कि उल्टा, जब log m इंटू log n हो बच्चों तो log m प्लस n। लेकिन मेरे प्यारे साथियों यदि log m बाय n हो तो फॉर्मूला log m माइनस log n। अब बताइए मेरे बच्चों क्या ये दोनों फॉर्मूला समझने में कोई भी परेशानी नहीं ना। चलिए अब थर्ड नंबर फॉर्मूला और सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला पे हम लोग बात करेंगे, मतलब कि टॉपिक का आधा से ज़्यादा क्वेश्चन क्या, मतलब टोटल क्वेश्चन यही फॉर्मूला से बनने वाला आपका थर्ड नंबर फॉर्मूला से, और बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, और उम्मीद करेंगे कि ये फॉर्मूला भी आपको याद होगा पहले से, और यदि नहीं होगा बच्चों तो याद करना बिल्कुल मत भूलिएगा क्योंकि यही आपको 4 नंबर दिलाने वाला है, ठीक है। बच्चों आपका जो थर्ड नंबर फॉर्मूला है वो क्या, तो log m का पावर n, यानी कि log m का पावर n का फॉर्मूला क्या हो जाएगा बच्चों, तो जो भी पावर होगा ना वो पावर पीछे हो जाएगा। यहाँ पे पावर क्या है मेरे प्यारे बच्चों, तो n है ना, n आपका क्या हो जाएगा, पीछे हो जाएगा। क्या कोई दिक्कत, देखिए बच्चों जब भी कभी आपको log m का पावर n दिखे तो इसका फॉर्मूला n log m हो जाएगा, ठीक है। ये 3 फॉर्मूला है बच्चों आपका टाइप 1 कंप्लीट, यही 3 फॉर्मूला से, और बहुत ही आराम से आपको कंप्लीट होगा, और आई होप ये तीनों फॉर्मूला आपको याद भी होगा। अब चलिए बच्चों हम लोग इसमें किस टाइप का क्वेश्चन होता है ना एक एग्जाम्पल लेकर के बताते हैं, ठीक है। बच्चों आपको जब भी कभी फंक्शन मिले y इक्वल टू एक्स टू दी पावर x, क्या बच्चों इसका फर्स्ट एग्जांपल लेते हैं, अभी और भी कुछ एग्जांपल लेकर के आपको समझाएंगे, लेकिन आप मेरा फर्स्ट एग्जांपल समझिए। जब भी कभी आपको मेरे प्यारे बच्चों क्या दिखे y इक्वल टू एक्स टू दी पावर x, तो इस फॉर्मूला को आप इसमें कैसे इसको बनाइएगा उसको समझिए। अब बच्चों y इक्वल टू एक्स टू दी पावर x, आप में से बहुत सारे बच्चे अभी सोच रहे होंगे कि सर हम ये तो आप बेईमानी कर रहे हैं क्योंकि x टू दी पावर x आप इसका हमको फॉर्मूला दिए हैं। बच्चों वो फॉर्मूला इसमें मैच नहीं करेगा, आपका जो मन में चल रहा ना उस चीज़ को अगर हम आपको बता देते हैं। आप सोच रहे होंगे कि सर आप बोले थे कि x टू द पावर n यदि हो तो इसका फॉर्मूला डिफरेंशिएशन में nx का पावर n माइनस 1। तो बच्चों देखिए आप ये फॉर्मूला का यूज यहाँ नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते बच्चों, आप उस चीज़ को हम आपको बताएंगे, ठीक है। और आपका अभी मन में चल रहा होगा सर एक आप और फॉर्मूला दिए थे a टू द पावर x का फॉर्मूला, तो उसमें भी हम लोग बना सकते हैं, लेकिन मेरे प्यारे बच्चों आप इसमें भी नहीं बना सकते। यानी कि ये दोनों फॉर्मूला आपका कैंसिल
कैंसिल हो गया। और अब कैसे कैंसिल होगा ना, आप उस चीज़ को सीखिए। सिर्फ ये नहीं रटा हुआ सा कि कैंसिल हो गया, वैसा नहीं, कैसे कैंसिल हुआ बच्चों उस चीज़ को देखिए। आखिर आप ये जो आपका एग्जाम्पल है x⁴x, आप इसमें x⁴n का फॉर्मूला क्यों नहीं लगा सकते ना, अब हम आपको बताते हैं। बच्चों देखिए x⁴n का फॉर्मूला हम लोग कब लगाते हैं, यहाँ पे n क्या होता है बच्चों, आपका कोई नंबर होता है, और नंबर में से आपका क्या हो गया 1 से लेकर के आप जहाँ तक काउंटिंग कर सकते हैं वहाँ तक बच्चों, ये आपका n क्या होता है, काउंटिंग नंबर होता है। लेकिन मेरे प्यारे बच्चों आप खुद सोचिए, जब x का स्क्वायर रहता था तब हम लोग यहाँ पे x⁴n का फॉर्मूला लगाते थे, यानी कि x² का डिफरेंशिएशन nx का पावर n माइनस हो, तो यहाँ पे n कौन हो रहा है आपका 2, तो 2 हो जाएगा x n माइनस 1 यानी कि 2 - 1, तो डायरेक्ट आपके पास 2x होगा। इसी में बच्चों हम लोग जो सेकंड फॉर्म देखिए, इसमें और 2-4 आपको बताते हैं x⁴n का हम लोग कहाँ पर यूज करते हैं। जब मान लीजिए आपके पास x³ है तब आप यहाँ पे x⁴n लगाइएगा, क्यों, क्योंकि n आपके पास क्या कोई एक नंबर है। n में हम आपको जब x⁴n का डिफरेंशिएशन बताए थे बच्चों, तो हम उसमें आपको बोल दिए थे कि यहाँ पे n आपका क्या होता है, नंबर होता है, और वो नंबर क्या तो 1 2 3 4 5 कुछ भी हो सकता है। तो बच्चों यहाँ पे आप देखिए, जब भी कभी x का स्क्वायर हो, x का क्यूब हो, x का पावर 4 हो, x का पावर 5 हो, x का पावर 10 हो, x का पावर 15 हो, x का पावर 25 हो, मतलब पावर यदि आपका कोई नंबर हो तब आप x⁴n का फॉर्मूला लगाइएगा। ठीक है, अब तो ये समझ में आ गया। इसी में मेरे प्यारे बच्चों जब भी कभी, अब आपके मन में चल रहा होगा कि चलिए सर हम मान गए कि जब भी कभी x का पावर कुछ हो तब हम लोग x⁴n का फॉर्मूला लगाएंगे, लेकिन सर ये a⁴x, यहाँ पे आप बोले x⁴x और यहाँ पे भी a⁴x, दोनों का तो ऊपर x मिल रहा है, तो यहाँ पे क्या करेंगे। अब मेरे बच्चों आप यहाँ भी समझिए ये फॉर्मूला क्यों नहीं लगेगा। ये फॉर्मूला को इसलिए नहीं यूज कर सकते हैं क्योंकि देखिए आपको क्वेश्चन क्या दिए, तो a⁴x, और a आपका क्या कोई भी अलजेब्रिक फॉर्म, और अलजेब्रिक फॉर्म में क्या होता है बच्चों, यही 1 2 3 4 5 6 7 कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो a⁴x का जो डिफरेंशिएशन हम आपको बोले थे मेरे प्यारे बच्चों, वो क्या बोले थे, तो a⁴x इंटू लॉग ए, क्या बोले थे बच्चों, a⁴x का डिफरेंशिएशन a⁴x इंटू लॉग ए। अब आप सोच रहे हैं यार कि आखिर x⁴x में इस फॉर्मूला को हम लोग क्यों नहीं यूज कर सकते हैं, अब वो बात समझिए बच्चों। ये a⁴x का फॉर्मूला हम लोग कहाँ कहाँ यूज कर पाते थे, वहाँ यूज करते थे जहाँ पे आपका a क्या हो, कोई अलजेब्रा हो, यानी कि 2⁴x 3⁴x 5⁴x 6⁴x 9⁴x, ये सब जब हो बच्चों तब हम लोग यहाँ पे a⁴x का फॉर्मूला यूज करते थे कि नहीं। अब आपको हम थोड़ा और सिंपल वे में समझाते, तो देखिए क्या है इसमें सिस्टम बच्चों। जब भी कभी आपका नीचे कांस्टेंट हो, यानी कि नीचे चलिए एक बार आपको हम कांस्टेंट और वेरिएबल को पहले समझा लें, फिर आगे आपको समझाते कि ये दोनों फॉर्मूला को आप कैसे इस फॉर्म में x⁴x का फॉर्म में आप इस फॉर्मूला को डिराइव नहीं कर सकते, यानी कि x⁴x को आप कैसे नहीं a⁴x और x⁴n का फॉर्म में बना सकते हैं। बच्चों आप खुद सोचिए कि ये अलजेब्रा जो a⁴x वो क्या कोई अलजेब्रिक चीज़ है, यानी कि 1 2 3 4 5 ये सब आएगा। तो बच्चों आप देखिए यहाँ पे हम लोग कब लगाते थे ये फॉर्मूला को, जब 2⁴x और 3⁴x हो तब हम लोग ये फॉर्मूला को यूज करते थे। ठीक है, अब आप सोचिए बच्चों, आपको हम थोड़ा सा एक बात बता दें कि कांस्टेंट और वेरिएबल क्या होता है। आप जैसे ये चीज़ समझते हैं ना, आपको ये दोनों चीज़ अपने आप समझ में आ जाएगा, फिर आप ऑटोमेटिक समझ जाइए कैसे हम लोग x⁴x को ये दोनों फॉर्म में नहीं यूज कर सकते हैं। बच्चों हम लोग सबसे पहले आज वेरिएबल और कांस्टेंट समझ लेते हैं ना, आगे आपको बहुत आराम से समझ में आ जाएगा कि हम लोग क्यों नहीं a⁴x और x⁴n का इसमें फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। तो बच्चों आप सबसे पहले कांस्टेंट समझिए कि ये क्या होता है। देखिए कांस्टेंट वो चीज़ होता है ना आप जिसको कभी बदल नहीं सकते, मतलब जो एक बार आ गया वही होगा। अब मान लीजिए बच्चों जैसे कि हम बोलते हैं 5 कांस्टेंट है, आप यदि मान रहे कि सर 5 कांस्टेंट नहीं है, तो चलिए आपको हम एक्सप्लेन करते हैं कि ये 5 कांस्टेंट क्यों है। आप खुद सोचिए बच्चों, क्या 5 मान लीजिए 5 रुपया आपके पास है, क्या 5 रुपया कभी भी 500 रुपया के बराबर हो सकता है क्या, कभी नहीं हो सकता है। वो 5 रुपया के ही बराबर रहेगा। या फिर 5 रुपया क्या कभी भी 2 रुपया के बराबर हो सकता है, नहीं ना हो सकता। वो 5 रुपया ही रहेगा, और जो 2 रुपया ना वो 2 रुपया ही रहेगा, मतलब वो चीज़ जिसका वैल्यू कभी नहीं बदल सकता है। अब मान लीजिए आप एक दुकानदार हैं, ठीक है, कोई बिस्किट का दाम है 5 रुपया, और कोई बच्चा 2 रुपया लेकर आए, आपको बोले कि भैया आप बिस्किट दीजिए वो वाला 5 रुपया वाला, और यदि वो आपको 2 रुपया दे तो क्या आप कभी भी दीजिएगा उसको, नहीं दीजिएगा। क्यों? क्योंकि वो 5 रुपया के बराबर है और वो आपको पैसा सिर्फ 2 रुपया दे रहा है। तो बच्चों जो चीज़ का वैल्यू कभी नहीं बदले, जो मतलब स्थिर रहे, उसी देखिए कांस्टेंट का मतलब होता है स्थिरांक, जो स्थिर रहता है, ठीक है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कांस्टेंट बोलते हैं। लेकिन मेरे प्यारे बच्चों, यानी कि आप कांस्टेंट में ये समझ लीजिए कि जितना भी आपका काउंटिंग नंबर होता है 1 2 3 4 5, मतलब दुनिया का जितना भी नंबर है ना, वो सब आपका क्या होता है, तो कांस्टेंट होता है, ठीक है। लेकिन बच्चों यदि हम आपको बोले
कि अब ये वेरिएबल क्या होता है। देखिए ए बी सी डी का जितना भी लेटर है ना, एकदम सिंपल वे में समझिए, ए बी सी डी का जितना भी लेटर है वो सब आपका क्या होगा, वेरिएबल होगा। अब आप बोलिए कि सर हम कैसे मान जाए कि वो सब वेरिएबल होगा। आप खुद सोचिए बच्चों, आप जब भी कभी बनाते थे मैथ में तो x बराबर राम की आयु आप मान लेते थे 5 साल है। कभी कभी x का वैल्यू आपके पास 6 सेंटीमीटर आ जाता था, कभी 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 आपको x बराबर क्या आ जाता तो 56 वर्ग सेंटीमीटर, मतलब कि 56 सेंटीमीटर स्क्वायर आता था कि नहीं। तो आप देख रहे हैं बच्चों यहाँ एक्स वाई ए बी सी डी जितना भी है ना लेटर, वो सबका वैल्यू कहीं ना कहीं चेंज होता है। लेकिन 5 कभी भी 5 के अलावा दूसरे के इक्वल नहीं हो सकता। कभी भी 5000 कभी भी 5000 के अलावा दूसरे के अलावे वो बराबर नहीं हो सकता। हो सकता है, कभी नहीं होगा। लेकिन बच्चों आप देखिए एक्स का वैल्यू कभी चेंज हो जाता था। कभी मैथ का वैल्यू आपके पास 6 वर्ष आ जाता है, तो कभी एक्स का वैल्यू 6 रुपया हो जाता है, तो कभी एक्स का वैल्यू ना जाने और क्या क्या हो जाता है। तो बच्चों यही चीज़ है, यानी कि वेरिएबल वो चीज़ जिसका वैल्यू बार बार बदल जाए, और कांस्टेंट वो चीज़ जिसका वैल्यू कभी नहीं बदले। ठीक है, अब आप खुद देखिए बच्चों, यानी कि जब भी कभी आपका फॉर्म वैसा दिखे कि नीचे वेरिएबल हो और उसका पावर कोई कांस्टेंट हो। क्या बोल रहे हैं मेरे प्यारे बच्चों, एकदम गौर करके सुनिएगा। यही दो चीज़ यदि आप समझ जाते हैं ना बच्चों, आपको फंक्शन देख करके ही समझ में आ जाएगा, और बहुत इजी अभी आगे आपका चीज़ होने वाला। आप ये दोनों चीज़ को यदि समझते हैं तो ऑटोमेटिक आपसे क्वेश्चन अपने आप बन जाएगा। आप बोलेगे सर आप झूठ का इसको 4 टाइप में कन्वर्ट कर दिए, आप तो एक ही टाइप में हम लोग को सारा चीज़ बता दिए। लेकिन प्यारे बच्चों को कहीं भी दिक्कत हो, ठीक है, वो सब चीज़ समझ जाए। थोड़ा भी यदि एग्जाम में टाइप यदि चेंज हो जाए तो हो सकता है आपको दिक्कत हो जाए, इसलिए हम सारा चीज़ को बता दें तो आपको कहीं भी दिक्कत हो ही ना। ठीक है, देखिए बच्चों, जब भी कभी ना आपको फंक्शन के साथ दिखे, तो जब भी कभी नीचे यानी कि जो आपका बेस होता है ना वो यदि वेरिएबल हो और ऊपर जो पावर होता है वो यदि कांस्टेंट हो, तब आप x टू द पावर n का फॉर्मूला लगाइएगा। क्यों? क्योंकि x y z यहाँ पे कुछ भी सकते तो वेरिएबल है, लेकिन आपका जो पावर होता है बच्चों वो हमेशा आपका क्या होता है 1 2 3 4 5 6। तब ना हम बोले थे कि x टू द पावर n, यानी कि n बराबर आपका क्या होता है, कोई नंबर होता है। यानी कि बच्चों अगर फिर से आप समझिए, कोई नंबर होना मीन्स वो क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया। कांस्टेंट तो कभी चेंज नहीं हो सकता है। ठीक है, यानी कि x टू द पावर n का फॉर्मूला हम लोग किस टाइप का फंक्शन में लगाते हैं बच्चों, तो उस टाइप का फंक्शन जब आपको फंक्शन में नीचे जो आपका बेस होगा बच्चों, वो बेस आपका क्या हो जाए, वेरिएबल, लेकिन जो पावर होगा बच्चों वो आपको क्या मिल जाए, कांस्टेंट। तब हम लोग वहाँ पे x टू द पावर n का फॉर्मूला लगाएंगे। जैसे बच्चों एक्स स्क्वायर, इसका कुछ एग्जांपल ले लीजिए। एक्स स्क्वायर, एक्स आपका क्या वेरिएबल है, लेकिन पावर 2 है, वो आपका क्या तो कांस्टेंट है, तो ये एक्स टू द पावर n में चले गया। बच्चों यदि आपके पास यहाँ पे x टू द पावर 3 मिल जाए, ये भी आपका क्या, देखिए x टू द पावर 3 है, x जो है वो क्या बच्चों, तो आपका वेरिएबल है, लेकिन जो इसका पावर है ना वो क्या है, तो कांस्टेंट है, तो ये आपका किस में जाएगा, x टू द पावर n का। यानी कि बच्चों वो फंक्शन जिसका कांस्टेंट क्या हो, पावर कांस्टेंट हो, लेकिन वेरिएबल क्या हो, तो बेस, जो बेस होगा ना वो वेरिएबल और जो उसका पावर होगा ना वो कांस्टेंट हो गया, तो आप x टू द पावर n का फॉर्मूला लगाइएगा। अब बताइए मेरे प्यारे साथियों कि आपको कहीं भी थोड़ा सा भी दिक्कत हो रहा है कि x टू द पावर n का फॉर्मूला हम लोग कहाँ यूज करेंगे, नहीं ना। अब चलिए a टू द पावर x पे चलते हैं। देखिए बच्चों a टू द पावर x का कैसे टाइप का, मतलब इसमें किस टाइप का एग्जाम्पल आपको मिलता था और आप किस टाइप का फंक्शन में ये a टू द पावर x को लगाते थे। a मीन्स आपका क्या होता था, अलजेब्रा, और उसका पावर x होना, और अलजेब्रा मीन्स क्या होता है बच्चों, वही नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। यानी कि बच्चों जब भी कभी आपको a का पावर x होना, यानी कि 2 टू द पावर x होना, इसका मतलब ये हो गया 2 टू द पावर x, 3 टू द पावर x, 4 टू द पावर x, 5 टू द पावर x, 9 टू द पावर x, 10 टू द पावर x। यानी कि इस टाइप का जब भी आपको क्वेश्चन मिलता था तो वहाँ पे आप a टू द पावर x का फॉर्मूला लगाते थे। अब इसका पहचान देखिए बच्चों कैसे होता है, आपके पास a टू द पावर x होना, यानी कि 2 टू द पावर x होना, तो बच्चों जब भी कभी आपका कांस्टेंट क्या हो, कांस्टेंट बेस आपका कांस्टेंट हो, लेकिन उसका पावर जब वेरिएबल होगा तो आप a टू द पावर x का फॉर्मूला लगाइएगा। देखिए इसका 2-4 एग्जांपल समझिए। जैसे कि 3 टू द पावर x हो गया, ये जो बेस आपका 3 है वो क्या है बच्चों, 3 नंबर, कोई भी नंबर क्या होता है, कांस्टेंट होता है, लेकिन बच्चों जो इसका पावर x है वो बताइए वो क्या, कांस्टेंट है, x का वैल्यू तो बार बार चेंज होता है। तो आप यहाँ पे किस चीज़ का फॉर्मूला यूज करते हैं, a टू द पावर x का। यानी कि मेरे प्यारे बच्चों आपको जब भी कभी दिखे नीचे यानी कि जो बेस हो ना वो यदि कांस्टेंट और ऊपर
यदि वेरिएबल तो a टू द पावर x लगाएंगे। a मीन्स तो ऑटोमेटिक अलजेब्रा होता है। और यदि मेरे प्यारे बच्चों आपको नीचे यानी कि बेस यदि आपको वेरिएबल दिख जाए और पावर यदि उसका कांस्टेंट दिख जाए, तब हम लोग x टू द पावर n का फॉर्मूला यूज करेंगे। अब बताइए मेरे बच्चों कि आपको ये दोनों फॉर्मूला समझ में आया कि नहीं, कि हम लोग किस टाइप का फंक्शन में लगाते हैं। एक बार फिर से रिपीट करते हैं बच्चों, जब भी कभी आपको नीचे क्या दिखे, नीचे यदि आपको वेरिएबल और ऊपर यदि आपको कोई पावर कांस्टेंट दिखे तो x टू द पावर n का फॉर्मूला। लेकिन बच्चों यदि आपको नीचे यानी कि जो बेस हो वो यदि आपके पास क्या हो, कांस्टेंट, और उसका पावर यदि वेरिएबल हो तो आपका a टू द पावर x का फॉर्मूला में जाएगा। जैसे कि 2 टू द पावर x, देखिए नीचे आपका 2 है कांस्टेंट, पावर x है, ये किस में चल जाएगा, a टू द पावर x में। बच्चों इसी में 3 टू द पावर x, 3 आपका क्या कांस्टेंट, लेकिन जो पावर x है वो क्या वेरिएबल। तो कांस्टेंट यदि इसका बेस कांस्टेंट और पावर यदि वेरिएबल हो बच्चों तो ये किस में जाएगा, a टू द पावर x में। अब शायद इसको रिपीट नहीं करना है, चलिए अब हम लोग चलते हैं। लेकिन बच्चों आपको जो हम यहाँ पे फंक्शन दे रहे थे वो x टू द पावर x दे रहे थे। अब आप यहाँ पे सोचिए x टू द पावर x में तो ना ही एक भी इसमें कॉन्स्टेंट है ही नहीं भैया। x टू द पावर x भी आपका क्या है, वेरिएबल, और आपका पावर वाला जो x है वो भी क्या बच्चों, वेरिएबल। क्या यहाँ पे कहीं भी कांस्टेंट मिला, ना ही आपको बेस कांस्टेंट मिला और ना ही आपको पावर में कांस्टेंट मिला। तो बच्चों अब तो आपको यहाँ पे दोनों फॉर्मेट खत्म हो गया। यदि बेस आपका रहता कांस्टेंट तो आप a टू द पावर x लगाते हैं, यदि बच्चों आपका बेस रहता वेरिएबल तो आप x टू द पावर n लगाते हैं। लेकिन भैया यहाँ तो दोनों जगह क्या हो गया, मतलब जब बेस रहता आपका कांस्टेंट और ऊपर यदि रहता आपका ये वेरिएबल तब a टू द पावर x लगाते हैं। लेकिन यदि नीचे आपका कांस्टेंट रहता और ऊपर यदि वेरिएबल रहता तो x टू द पावर n लगाते। लेकिन यहाँ पे तो भैया दोनों जगह आपका क्या है, वेरिएबल है, x ऊपर भी और x टू द पावर x। क्वेश्चन ये ना दिए थे कि x टू द पावर x। अब यहाँ पे क्या करेंगे, दोनों फॉर्मेट तो अलग हो गया, a टू द पावर x भी खत्म हो गया, x टू द पावर n भी खत्म हो गया। तब यहाँ पे क्या करेंगे बच्चों, यही तो फंक्शन है जहाँ पे आप लॉग लगा सकते हैं, टेकिंग लॉग बोथ साइड। बस आपको एक लाइन, बहुत प्यारा सा लाइन लिख देना बच्चों, और ये इतना प्यारा सा लाइन है ना कि क्वेश्चन को यूं आपको इतना छोटा करके दे देगा कि आप झट से क्वेश्चन को मेरा वही 4 मेथड में चले जाएगा और बहुत आराम से आप बना सकते हैं। बस लॉग का आपको फॉर्मूला याद रहना चाहिए। क्या आपको बताइए मेरे प्यारे बच्चों, लॉग एक्स का फॉर्मूला डिफरेंशिएशन में पता है कि नहीं। लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन 1/x होता है, बहुत आराम से बन जाएगा। बस आप फंक्शन को पहचानने सीख जाइए कि कैसे फंक्शन में, किस टाइप का फंक्शन में आप लॉग लगाइएगा। हम क्या बोले बच्चों, जब भी कभी आपका x टू द पावर n में मैच ना करे फंक्शन, a टू द पावर x में फंक्शन मैच ना करे मेरे बच्चों, तो उसमें हम लोग क्या लगाएंगे, टेकिंग लॉग बोथ साइड्स। जैसे कि x टू द पावर x, इसमें क्या लगाएंगे बच्चों, तो टेकिंग लॉग बोथ साइड्स। क्यों, क्योंकि आपका ये दोनों फॉर्म में मैच नहीं किया। बच्चों आपको जब भी कभी मिल जाए x टू द पावर 3x, यदि यहाँ पे मिल जाए x टू द पावर 3x, तब क्या करेंगे, तो बच्चों यहाँ भी टेकिंग लॉग बोथ साइड्स। क्यों, क्योंकि देखिए x टू द पावर 3x है, आपके पास वहाँ भी कोई कांस्टेंट नहीं है बच्चों, मतलब दोनों जगह आपके पास वेरिएबल ही है। यदि आप x का वैल्यू कभी मान लीजिए बोले सर हम 1 रखे, यदि हम 0 कर दे तो, यदि हम 2 कर दे तो, क्योंकि वेरिएबल है x का तो कुछ भी वैल्यू हो सकता है। यानी कि बच्चों जब भी कभी x टू द पावर x हो, x टू द पावर 3x हो, x टू द पावर 4x हो, x टू द पावर y हो, वहाँ पे आप क्या लगाइएगा, तो टेकिंग लॉग बोथ साइड्स। अब समझ में आ गया। अब बच्चों आप मान लीजिए क्वेश्चन यदि आपको दे दे साइन x का पावर cos x, तो अभी वहाँ पे हम लोग क्या लगाएंगे, तो टेकिंग लॉग बोथ साइड्स। बच्चों यदि आपको दे दे x का पावर साइन x, तो क्या लगाएंगे, टेकिंग लॉग बोथ साइड्स। क्यों, क्योंकि देखिए x का पावर साइन x, x टू द पावर n तो कैंसिल हो गया क्योंकि x टू द पावर n में नहीं है, और ना ही आपका a टू द पावर x में। ठीक है। अब बच्चों एक थोड़ा सा और बात बता दें कि जब भी कभी आपको फंक्शन देखने में लगे कि फंक्शन का पावर फंक्शन हो, क्या बोल रहे हैं बच्चों, एकदम गौर के सुनिए, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन बोलने जा रहे हैं कि जब भी कभी आपको फंक्शन में दिखे कि ये फंक्शन पे पावर फंक्शन है, तो हम लोग वहाँ पे क्या करेंगे, टेकिंग लॉग बोथ साइड्स। यानी कि बच्चों यदि आपको लगे कि यह फंक्शन के पावर फंक्शन है, फंक्शन पे पावर फंक्शन है, तो हम लोग यहाँ पे टेकिंग लॉग बोथ साइड्स करके बनाएंगे। अब देखिए बच्चों आप कैसे कीजिए, ये कैसे समझ जाइएगा कि ये फंक्शन का पावर फंक्शन है। बच्चों देखिए x आपका क्या एक फंक्शन है और x आपका क्या था, एक फंक्शन है, और x टू द पावर x, यानी कि ये जो y इक्वल टू x टू द पावर x मिला बच्चों, ये फंक्शन का पावर फंक्शन मिला। और जब भी कभी आपको फंक्शन का पावर फंक्शन मिल जाए तो वहाँ पे आप क्या कीजिएगा, टेकिंग लॉग बोथ साइड्स कीजिएगा। और यानी कि वो दो फॉर्मूला जब भी मैच ना करे बच्चों, तो भी हम लोग क्या करेंगे, टेकिंग लॉग बोथ साइड्स। मतलब कि आपका घर यहाँ पे ना, हम आपको दो रास्ता बता दिए बच्चों, आपको जो रास्ता मजा आ जाए अब उसी रास्ता में जाइए ना, है कि नहीं। कोई रास्ता में हो सकता है बेर कटेल का पेड़ होगा, उसको झड़ाते हुए खाते हुए चले जाइएगा, और ये रास्ता यदि थोड़ा सूखा पड़े तो छोड़िए, इसमें मत चलिए। आपको जो वाला मतलब मेथड मेरा अच्छा लगे बच्चों,
मैथ ना सिर्फ एक क्वेश्चन को हम 8-10 मेथड से बनाते हैं बच्चों। जब आप मेरे कोचिंग में आइएगा ना तो आपको और भी मज़ा आने वाला है। यहाँ पे तो शायद हम जितना बोल रहे हैं वो 1% है। हम जितना यहाँ पे आपको समझा रहे बच्चों, ये मेरा समझाने का सिर्फ 1% है। सिर्फ हम 1% यूट्यूब पे अपना योगदान दे पा रहे हैं और इस चीज़ पे हमको खेद भी है, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ एक कैमरा के सामने मतलब वीडियो बनता है। यहाँ पे हम आप लोग का फेस एक्सप्रेशन, आप लोग का बॉडी लैंग्वेज, ये सब चीज़ हम देख नहीं पाते हैं बच्चों। तो हमको ये समझ में नहीं आ रहा है कि बच्चे आखिर समझ कैसे पा रहे होंगे। लेकिन हम अपने तरफ से अपना चाह रहे कि 100% दे दें ताकि बच्चों को दिक्कत ना हो। लेकिन बच्चों आप समझ रहे हैं ना, इसी चीज़ को यदि हम देवघर में आपको पढ़ाते ना तो वहाँ पे आप और भी बेहतरीन तरीके से समझ सकते हैं। यदि आपके भाई बहन या रिलेटिव या फिर आप में से कोई भी देवघर आइएगा तो एक बार मेरे पास आप जरूर क्लास करके देख लीजिएगा, क्योंकि हम डेमो क्लास पूरा 1 महीना का देते हैं, तो उसमें आपको कोई दिक्कत होगा ही नहीं। अब बच्चों आपको समझाते हैं कि हम ये फंक्शन का पावर फंक्शन क्यों बोलें। बच्चों देखिए, साइन एक्स आपका क्या है, फंक्शन है, और उसका पावर कॉस एक्स, ये भी क्या हो गया, फंक्शन हो गया। यानी कि एनी फंक्शन इन फॉर्म ऑफ फंक्शन ऑफ फंक्शन, क्या बोले बच्चों, एनी फंक्शन इन फॉर्म ऑफ फंक्शन टू दी पावर फंक्शन। यानी कि जब कोई फंक्शन आपको फंक्शन का पावर फंक्शन पे दिखे, जैसे साइन एक्स का पावर कॉस एक्स, टेन एक्स का पावर साइन एक्स, एक्स का पावर साइन एक्स, एक्स का पावर लॉग एक्स, इस टाइप का जब भी कभी आपको फंक्शन दिखे बच्चों तो वहाँ पे हम लोग क्या लगा देंगे, टेकिंग लॉग बोथ साइड्स। ठीक है, एक बार फिर से रिपीट करते हैं बच्चों, एनी फंक्शन इन फॉर्म ऑफ फंक्शन टू दी पावर फंक्शन। यानी कि जब भी कभी कोई आपको फंक्शन का पावर फंक्शन दिख जाए तो हम लोग वहाँ पे क्या लगाएंगे मेरे प्यारे बच्चों, तो टेकिंग लॉग बोथ साइड से बहुत प्यारा सा एक लाइन आप लिखिए ना, ऑटोमेटिक आपको फॉर्मूला यही 3 में दिखेगा जो भी हम पहले बोले, आप उसमें फॉर्मूला लगाइए, क्वेश्चन बहुत आराम से आपसे बनने वाला है। ठीक है, देखिए बच्चों, एक्स टू दी पावर एक्स हो गया, वाई टू दी पावर एक्स हो गया, साइन एक्स का पावर कॉस एक्स हो गया, टेन एक्स का पावर साइन एक्स हो गया, एक्स का पावर टेन एक्स हो गया। मतलब कि कुछ भी डॉट 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 कुछ भी, मतलब फंक्शन का पावर फंक्शन जैसे ही आपको दिख जाए बच्चों तो वहाँ पे क्या लगा देंगे, टेकिंग लॉग बोथ साइड्स। और यदि बच्चों आप इस मेथड से आपको समझ में आ गया कि फंक्शन का पावर फंक्शन दिखे तो टेकिंग लॉग बोथ साइड्स, तो बहुत ठीक है। यदि बच्चों आप इस मेथड से समझ रहे हैं कि सर यदि वो दो फॉर्मूला मैच ना करे तो भी फंक्शन के पावर फंक्शन ही ना हुआ, तो टेकिंग लॉग बोथ साइड्स, यही तो मेरा कंसेप्ट था बच्चों। आप ये चीज़ यदि समझ चुके हैं ना तो आपको आई होप पूरा एक्सरसाइज में कहीं भी दिक्कत नहीं होगा। और हम अपना 4 मेथड आपको, मतलब 4 टाइप आपको 2 से 3 लेक्चर में, मतलब मान लीजिए 4 लेक्चर में कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो बच्चों आज ये लेक्चर 10 है ना, इस लेक्चर को आप अपने जितने भी भाई बहन हैं, जितने भी आपके पास स्टडी रिलेटेड हो, जितने भी क्लास 12 के मेरे प्यारे भाई बहन हैं ना, वो सभी भाई बहन के पास इस लेक्चर को भेजना है। वो आप और हम, सिर्फ अकेले हम नहीं कर सकते। ठीक है, जब मेरे साथ 100, 10, 50 मतलब 100 से ज़्यादा बच्चे जुड़ेंगे ना तो ऑटोमेटिक हर एक पास चल जाएगा। आप 1 से 10 के पास शेयर करेंगे, वो 10 के पास। इससे क्या होगा ना, मेरे भारत में जितने भी भाई बहन हैं क्लास 11 और 12 के, वो सभी के पास जाएंगे। और जो बच्चे को मैथ में इंटरेस्ट नहीं भी है, वो सभी बच्चों को हम चाहते हैं कि मैथ में इंटरेस्ट लगे और वो मैथ को अच्छा से बना पाए और मैथ में 100 आउट ऑफ 100 लाने का जो सपना होता है बच्चों, उसको भी पूरा करे। ठीक है, तो बच्चों अब हम लोग अपना एक्सरसाइज पे चलेंगे। आपका काम रहा एक्सरसाइज अच्छे से बनाना। अभी कुछ एग्जाम्पल लेकर के आपको समझाएंगे कि कैसे क्वेश्चन इसमें डील होता है, कैसे क्वेश्चन बनता है। ठीक है, तो क्वेश्चन को अच्छे से बनाना है, जहां कहीं भी दिक्कत होगा आप पूछिए, बाकी बाद इस वीडियो को सभी जगह शेयर कीजिएगा। तो चलिए बच्चों एक्सरसाइज 10 आप स्टार्ट करते हैं। बच्चों देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 में आपको क्या दे के रखा है, तो y इक्वल टू एक्स का पावर 1/x। क्या दे दिया मेरे प्यारे बच्चों, तो y इक्वल टू एक्स का पावर 1/x। आप देखिए बच्चों, अभी हम आपको तुरंत पढ़ने के लिए और देखने के लिए सिखा रहे थे। हम आपको क्या बोल रहे थे मेरे प्यारे बच्चों, कि आप ना सिर्फ देखने के लिए सीख जाए, फंक्शन को आप यदि देखने के लिए सीख जाते हैं ना तो क्वेश्चन ऑटोमेटिक आपसे बनने वाला है। क्वेश्चन तो आपके सामने घुटना टेक देगा बच्चों, इतना इजी क्वेश्चन है। मतलब कि सबसे इजी टॉपिक यदि कहा जाए ना डिफरेंशिएशन का, तो पूरा तो डिफरेंशिएशन ही इजी है। हम आपको वैसा मेथड, वैसा ट्रिक, वैसा कंसेप्ट हम आपको क्लियर कराएंगे। लेकिन मेरे प्यारे बच्चों देखिए, आप ना सिर्फ देख देख करके क्वेश्चन को जान जाइए कि ये किसमें, ये कौन सा इसमें मेथड लगा दें, क्वेश्चन अपने आप से बनने वाला है। हम आपको क्या बोले थे मेरे प्यारे बच्चों, कि जब भी कभी आपको फंक्शन का पावर फंक्शन दिखे, क्या दिखे बच्चों, फंक्शन का पावर फंक्शन। देखिए एक्स आपका क्या है बच्चों, फंक्शन है, और उसका पावर फिर से 1/x, वो क्या हो गया मेरे प्यारे बच्चों, तो फंक्शन का पावर फंक्शन। और जहां कहीं भी मेरे प्यारे लाडलों आपको फंक्शन का पावर फंक्शन दिखे, वहां पे आप क्या कर दीजिएगा, तो टेकिंग लॉग बोथ साइड्स। एक ही काम होता है क्या, तो टेकिंग लॉग बोथ साइड्स। तो चलिए बच्चों यहाँ पे लिखेंगे, हर एक क्वेश्चन में आपको ये लाइन लिखना है, टेकिंग लॉग बोथ साइड्स। ये प्यारा सा लाइन आप लिखिए
और क्वेश्चन को बस बनाइए मेरे प्यारे बच्चों। क्या है तो इसमें लॉग लीजिएगा तो क्या हो जाएगा यहाँ पे बच्चों, लॉग वाई इक्वल टू, हम क्या बोले थे अभी आपको फॉर्मूला भी बताए थे कि लॉग m का पावर n हो जाएगा, वही फॉर्मूला यहाँ पे यूज होगा। चलिए यहाँ पे लिख देते हैं लॉग x का पावर 1/x कर दिए, ठीक है। अब देखिए मेरे प्यारे बच्चों क्या था, फर्स्ट स्टेप में हम लोग का काम क्या था मेरे प्यारे बच्चों कि सबसे पहले जैसे ही क्वेश्चन देखे, यदि क्वेश्चन देखने पर वो हमको फंक्शन का पावर फंक्शन दिख जाए, क्या दिखे मेरे प्यारे बच्चों, तो फंक्शन का पावर फंक्शन, तब हम लोग वहां पे एक प्यारा सा स्टेप लिखेंगे। क्या लिखेंगे बच्चों, तो टेकिंग लॉग बोथ साइड्स, और दोनों तरफ लॉग लिख देंगे, ले लेंगे। यहाँ पे देखिए y के साथ भी लॉग ले लिए, लॉग y हो गया, इक्वल था दे दिए मेरे प्यारे बच्चों, फिर यहाँ भी लॉग ले लिए, हो गया log x का पावर 1/x। आपको हम एक फॉर्मूला बताएं बच्चों अभी तुरंत कि log x का पावर 1/x, ये फॉर्मूला क्या हो जाएगा, किसमें ये फॉर्मूला जा रहा है, यानी कि log m का पावर n में जा रहा है मेरे प्यारे बच्चों, जा रहा है कि नहीं। देखिए log m का पावर n, तो फॉर्मूला n log m, यानी कि जो n होता है ना वो पीछे हो जाता है। चलिए इसको लिखते हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे log y इक्वल टू n आपका कौन है 1/x, ये पीछे हो गया, फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, तो log x हो जाएगा। अब तो आपका हो गया ये सिंपल सा, इसको डिफ्रेंशिएट कीजिए, आपका फाइनल आंसर होगा। लिखेंगे डिफ्रेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x। बताइए बच्चों log y का डिफ्रेंशिएशन 1/y, और y का फिर से क्या हो जाएगा dy/dx होगा कि नहीं। देखिए log x रहता था तो उसका डिफ्रेंशिएशन 1/x, और फिर x का डिफ्रेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में, तो dx/dx कट करके 1 हो जाता है बच्चों। लेकिन यहाँ पे क्या है, x की जगह पर y है, तो y का डिफ्रेंशिएशन 1/y, और फिर y का डिफ्रेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, dy/dx लिख दिए। कोई दिक्कत समझने में नहीं ना। चलिए इक्वल है दे दिए। देखिए अब ये क्या हो जाएगा, u इंटू वी में u कॉन्स्टेंट, v का डिफ्रेंशिएशन, फिर प्लस v कॉन्स्टेंट, और क्या हो जाएगा बच्चों, तो u का डिफ्रेंशिएशन यानी कि 1/x का डिफ्रेंशिएशन कीजिएगा तो -1/x² होगा। ये चीज़ कर लिए, ठीक है। चलिए यहाँ से हम लोग इसका एलसीएम कर लीजिए ना, तो देखिए आपके पास क्या हो जाता है 1/y इंटू dy/dx इक्वल टू x², तो आपका यहाँ पे आ जाएगा, एलसीएम कीजिएगा तो यहाँ पे 1 - log x हो जाएगा मेरे प्यारे लाडलो। अब बताइए यहाँ से आपको सिर्फ क्या चाहिए मेरे प्यारे बच्चों, सिर्फ dy/dx, तो ये y को इधर ला के मल्टीप्लाई कर देंगे ना, तो चलिए कीजिए, तो dy/dx आपके पास हो जाएगा यहाँ पे y इंटू 1 - log x और डिवाइडेड बाय x² होगा ना बच्चों। अब ये y के जगह पे आप y का वैल्यू रख दीजिए मेरे प्यारे बच्चों। y का वैल्यू क्या है, तो x का पावर 1/x है। चलिए इस चीज़ को लिख देते हैं, तो देखिए फाइनल यहाँ से बच्चों आपके पास dy/dx बराबर क्या हो गया, तो y के जगह पे y का वैल्यू रख दीजिएगा x का पावर 1/x, और इधर जो वैल्यू है 1 - log x और डिवाइडेड बाय x, ये हो गया आपका फाइनल आंसर। अब बताइए मेरे प्यारे बच्चों, क्या किसी को भी इस क्वेश्चन में कहीं भी कोई परेशानी, थोड़ा सा भी दिक्कत नहीं ना। लेकिन बच्चों एक बार फिर से क्वेश्चन को हम रिपीट कर देते हैं, ठीक है। चलिए रिपीट कर बच्चों, देखिए आपको क्वेश्चन क्या दे दिया था, तो y इक्वल टू x का पावर 1/x। बच्चों ये क्वेश्चन ना देख करके ही पता चल गया कि फंक्शन का पावर फंक्शन है, और जब भी कभी मेरे प्यारे बच्चों फंक्शन का पावर फंक्शन हो तो हम लोग उसमें क्या करेंगे, टेकिंग लॉग बोथ साइड्स लिख दिए। log y हो गया, यानी कि दोनों तरफ log लेने पर, तो यहाँ पे log ले लीजिएगा तो log y इक्वल टू यहाँ पे log ले लेंगे तो log x का पावर 1/x हो जाएगा, ये लिख दिए, ठीक है। अब बच्चों यहाँ से एक फॉर्मूला आ गया, x टू द पावर y बोलिए, a टू द पावर b बोलिए, m टू द पावर n बोलिए। बच्चों कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग तो अब सीनियर स्टूडेंट्स हो गए, आप लोग इतने छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे थे है नहीं, 12th के स्टूडेंट से इतना थोड़ा आप लोग समझ सकते हैं कि log m का पावर n का फॉर्मूला यहाँ पे लग रहा है। तो log m का पावर n का फॉर्मूला क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, log m का पावर n, तो फॉर्मूला n log m, यानी कि जो n होता है ना वो पीछे हो जाता है और जो m होता है वो log के साथ आ जाता है। कर दिए। अब ये आपके पास यहाँ पे आ गया log y इक्वल टू 1/x इंटू log x। अब तो ये सिंपल बन गया, आप इसका डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। लिखे बच्चों dy डिफ्रेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, log x का डिफ्रेंशिएशन 1/x, लेकिन x की जगह पर यहाँ पे y है बच्चों, तो y लिख देंगे, और फिर इसी y का डिफ्रेंशिएशन dy/dx, ये चीज कर दिए। फिर बच्चों यहाँ पे देखिए u इंटू वी हो गया, तो u कांस्टेंट, v का डिफ्रेंशिएशन यानी कि log x का डिफ्रेंशिएशन 1/x, फिर प्लस log x कांस्टेंट क्योंकि v कांस्टेंट होता है, फिर आपका u का डिफ्रेंशिएशन, तो u क्या है, तो 1/x, और 1/x का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, -1/x² लिख दिए। अब बच्चों यहाँ से देखिए आपके पास क्या बन गया, तो दोनों का हम लोग एलसीएम कर लिए, x²,
तो 1 माइनस लॉग एक्स यहाँ पे हो जाएगा, एलसीएम कीजिएगा तो यही ना होगा। अब यहाँ से हम लोग को फाइनल dy बाई डी एक्स ये y को हम लोग इधर भेज दिए और y का वैल्यू रख दिए बच्चों, और ये आपका फाइनल आंसर हो गया। बताइए मेरे प्यारे लाडलों, क्या किसी को कहीं भी कोई भी परेशानी नहीं ना? चलिए अब और आगे क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। आज का जो लेक्चर है ना, इस लेक्चर में आपका ये क्वेश्चन नंबर आपका 15 हो गया, 16, 17, 18 तक बनेगा, ठीक है। अच्छा 15, 16 तक आप लोग से बन जाएगा बच्चों, तो 16 तक बनाना है। आगे देखिए सब क्वेश्चन इसमें इजी है। मैं आपको क्या बोले थे, ये फ्री का मार्क्स है। पिछले 7-8 साल से इससे क्वेश्चन आपको मिल रहा है एग्जाम में, और बहुत इजी है बच्चों। अभी आप जैसे ही ना 2-4 क्वेश्चन और अभी हम आपके सामने रखेंगे, और आप जैसे एक्सरसाइज को बनाते हैं ना, क्वेश्चन इतना ही ज़्यादा इजी लगेगा कि आप बोले यार ये तो फ्री का मार्क्स दे रहा हम लोग को एग्जामिनर, और सच में बच्चों वही है ही। देखिए एक और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, जैसे 1 नंबर हो गया ना। आज ना आप लोग को हम 15 नंबर तक हिंट करेंगे, नेक्स्ट को आगे जितना भी क्वेश्चन है फिर इसको हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे बच्चों। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया, सब एक टाइप का क्वेश्चन है बच्चों, सब में मेरा वही एक ही मेथड, यानी कि देखिए अभी आपको 15 नंबर तक मेरा अपना जो बनाया हुआ मेथड आपको हम जो बताएं अभी वही चलने वाला, लेकिन उधर जो है उसमें अलग मेथड रहेगा, उसको हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। तो देखिए मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पे आपके पास 4th नंबर जो क्वेश्चन दिया हुआ है, y = x का पावर sin x दे दिया, ठीक है। क्या दे दिया बच्चों, तो y = x का पावर sin x। देखिए बच्चों फंक्शन का पावर फंक्शन दिखा कि नहीं, जब भी कभी फंक्शन का पावर फंक्शन दिखे बस एक लाइन लिख देना, टेकिंग लॉग बोथ साइड्स। चलिए लिख देते हैं, टेकिंग लॉग बोथ साइड्स, इस चीज़ को लिख दिए बच्चों, टेकिंग लॉग बोथ साइड्स, ठीक है। इसको लिखने के बाद आप यहाँ पे लॉग जैसे ही ले लीजिएगा तो क्या हो जाएगा, log y = log x का पावर sin x। और हम आपको बोले थे बच्चों कि log m का पावर n का फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट, और देखिए यहाँ भी उसका यूज हो गया, यहाँ भी उसका यूज हो रहा है, इसलिए हम बोले थे हम जितना चीज़ बोल दे बच्चों आप यदि उतना ही चीज़ कर लेते हैं ना, एग्जामिनर को हिम्मत नहीं कि आपका 100 आउट ऑफ 100 में कोई भी एक मार्क्स रोक सके। बच्चों आपका 100 आउट ऑफ 100 कन्फर्म में आएगा, लेकिन हम आपको जितना कह देना उतना आप जरूर कंप्लीट कीजिए, और जहाँ कहीं भी दिक्कत हो बच्चों उसके लिए हम हैं ही। आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए या फिर व्हाट्सएप पे आप जुड़ जाइए, आपको जो भी दिक्कत हो वहाँ से आपको सारा सॉल्यूशन मिलने वाला मेरे प्यारे लाडलों। अब देखिए बच्चों यहाँ पे आपको क्वेश्चन क्या दे दिया, तो log y = log x का पावर sin x, यानी कि log m का पावर n। तो n क्या हो जाएगा, फिर से पीछे होगा। चलिए इसमें भी काम करते हैं, लिखते हैं यहाँ पे बच्चों log y = ये sin x पीछे, देखिए ना log m का पावर n, फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, n log m, m क्या बच्चों, तो x लिख दिए, ठीक है। चलिए अब इसका हम लोग डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, अब इसका डिफरेंशिएशन कर लेते हैं बच्चों। log y का डिफरेंशिएशन 1/y, और फिर y का डिफरेंशिएशन dy बाई डी एक्स लिखे, ठीक है। देखिए u × v यहाँ पे हो गया, जब दो फंक्शन गुना में हो यानी कि u × v लगाएंगे। चलिए u कांस्टेंट, v का डिफरेंशिएशन 1/x हो जाएगा, फिर प्लस ये देखिए u कांस्टेंट, v का डिफरेंशिएशन यानी कि log x का डिफरेंशिएशन 1/x प्लस कर दिए बच्चों। अब ये क्या हो जाएगा, v कांस्टेंट यानी कि log x कांस्टेंट्स, और u का डिफरेंशिएशन, u आपका क्या हो जाएगा sin x, और sin x का डिफरेंशिएशन cos x होता है बच्चों, इस चीज़ को लिख दिए, ठीक है। चलिए यहाँ पे थोड़ा मल्टीप्लाई कर लेते हैं और इस y को इधर भेज देते हैं। तो बच्चों आपके पास यहाँ से देखिए dy बाई डी एक्स = क्या हो जाता है, तो y ये जैसे ही मल्टीप्लाई यहाँ पे हो जाएगा बच्चों, तो sin x/x, फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो प्लस का cos x × log x होगा ना, इस चीज़ को लिख दिए। अब बच्चों ये y के जगह पर आप y का वैल्यू रख दीजिए और ये आपका फाइनल आंसर हो गया। तो देखिए मेरे प्यारे लाडलो, यहाँ से dy बाई डी एक्स आपके पास क्या हो जाता है, y का जो वैल्यू है, देखिए y का वैल्यू क्या है, x का पावर sin x लिखिए, फिर यहाँ पे जो है उसको लिख दीजिए हूबहू। इतना तो ईजी था बच्चों, बस आपको देख करके पहचान कर लेना है कि ये इसमें हम लोग लिखेंगे कि नहीं, टेकिंग लॉग बोथ साइड्स। और बच्चों आपको कैसे जानना है कि इसमें टेकिंग लॉग बोथ साइड्स लिखना है, और ये इसी मेथड से बनेगा। तो बच्चों जब भी कभी आपको फंक्शन का पावर फंक्शन दिखे, बार बार इस चीज़ को हम रिपीट कर रहे हैं मेरे प्यारे बच्चों, ताकि आप में से एक भी बच्चों को, एक भी प्यारे भाई बहन, एक भी नन्हे मुन्नों को कहीं भी थोड़ा सा भी दिक्कत ना हो, ठीक है। क्या करना है, जब भी कभी फंक्शन का पावर फंक्शन दिखे, क्या दिखे मेरे प्यारे बच्चों, तो जब भी कभी आपको फंक्शन का पावर फंक्शन दिखे वहाँ पे आपको एक ही लाइन लिखना है, टेकिंग लॉग बोथ साइड्स, ठीक है।
ना जाने इतना दिन से आप लोग क्या क्या चीज़ देख देख करके सीख गए हैं, तो क्या एक फंक्शन को आप लोग नहीं देख पाइएगा। जब भी कभी आपको फंक्शन का पावर फंक्शन दिखे, क्या दिखे मेरे प्यारे बच्चों, तो फंक्शन का पावर फंक्शन दिखा, वहाँ पे हम लोग लिख देंगे टेकिंग लॉग बोथ साइड्स, और इतना ईजी आपके पास इसका डिफ्रेंशिएट होता है। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, इसी में क्या इसको फिर से रिपीट करना होगा, क्या करना होगा तो कर देंगे, लेकिन क्वेश्चन नंबर आपको एक 7 बताते हैं बच्चों। आज आपका क्वेश्चन नंबर 15-16 तक बनेगा, अब वहां तक बनाइएगा, फिर नेक्स्ट लेक्चर में आगे बताएं कि कैसे आगे हम लोग बनाते हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर समझाने से पहले बच्चों ये क्वेश्चन नंबर 4 को हिंट कर देते हैं। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, क्या दे दिया क्वेश्चन नंबर 4, तो y = x का पावर sin x, ठीक है। ये फंक्शन देख करके ही पता चल गया ये किस फॉर्म में है मेरे प्यारे बच्चों, तो फंक्शन का पावर फंक्शन का फॉर्म में। और जब भी कभी आपको फंक्शन मिल जाए, फंक्शन का पावर फंक्शन, तो हम लोग वहाँ पे क्या करेंगे, टेकिंग लॉग बोथ साइड्स लिखेंगे। लिखे मेरे प्यारे बच्चों, टेकिंग लॉग बोथ साइड्स, एकदम आराम से लिख देना है, यानी कि दोनों तरफ लॉग लेने पर। तो लॉग लीजिए ना, यहाँ पे आप जैसे ही लॉग लिख दीजिएगा तो लॉग वाई होगा बच्चों, इक्वल है, दे दिए। यहाँ पे भी लॉग लगाइए ना, तो लॉग x का पावर sin x हो जाएगा, लिख दिए। अब बताइए मेरे प्यारे लाडलों, यहाँ पे लॉग m का पावर n का फॉर्मूला आ रहा है कि नहीं, और लॉग m का पावर n, इतना छोटा फॉर्मूला यदि आप याद नहीं रखते हैं बच्चों, तब तो थोड़ा आपको दिक्कत होगा। तो ये छोटा मोटा फॉर्मूला आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए वैसे अभी हम आपको बता देते हैं, लॉग m का पावर n का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, n log m होता है, ठीक है। n इसमें कौन है, साइन x है, साइन x लिख लिए, ठीक है। लॉग m की जगह पर यहाँ क्या बच्चों x है ना, तो लॉग x रख गया। अब इसका हम लोग यहाँ से सिंपल डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x लिख देना है। फिर देखिए बच्चों, लॉग y का डिफरेंशिएशन 1/y, और y का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में क्या होगा बच्चों, तो dy/dx, फिर इक्वल है, दे दिए। u इंटू भी है, यहाँ पे दो फंक्शन जब भी कभी गुना में हो, मेथड्स ऑफ डिफरेंशिएशन में बहुत ही ज़्यादा चिल्ला चिल्ला के आप लोगों को बताए थे मेरे प्यारे बच्चों कि जब भी कभी दो फंक्शन इंटू में हो तो वहाँ पे u इंटू भी लगाएंगे, तो वही काम यहाँ है, यहाँ भी u इंटू भी लगाएंगे। u कॉन्स्टेंट, v का डिफरेंशिएशन बच्चों, v कौन है, log x का डिफरेंशिएशन 1/x, फिर प्लस ये log x कॉन्स्टेंट्स और u का डिफरेंशिएशन, यानी कि u आपका कौन है, sin x का डिफरेंशिएशन cos x। बच्चों यहाँ पे हम लोग मल्टीप्लाई कर दिए, sin x बाय x प्लस cos x इंटू लॉग x हो गया, और ये y को हम लोग इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिए। अब y की जगह पर y का वैल्यू लिख दिए, आपका ये हो गया फाइनल आंसर। बच्चों यही क्वेश्चन तो आपको 4 नंबर देता है, और यही मेरा आइडिया बच्चों कि कैसे मेरे प्यारे बच्चे 100 आउट ऑफ 100 मैथ में नहीं करेंगे। अब देखिए पिछले साल बिहार बोर्ड में मार्क्स अच्छा हुआ, पिछले साल का, इसी साल तो मार्क्स मतलब पिछले साल का स्टूडेंट थे, ठीक है। तो देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर आपको 7 क्या दे दिया है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 7 आपको दिया है y = sin x का पावर cos x, ठीक है। क्या दिया है मेरे प्यारे बच्चों, तो y = sin x का पावर cos x, तो इस चीज़ को लिख दिए। आप खुद बोलिए मेरे प्यारे बच्चों, क्या इस क्वेश्चन में आपको कहीं भी थोड़ा भी लग रहा है कि इस क्वेश्चन में हम चेन रूल लगाएं? लग रहा है क्या? लगना ही नहीं चाहिए। चेन रूल क्यों लगाइएगा? इस चेन रूल तो इसमें लगाना ही नहीं है आपको, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे देखिए आपके पास यहाँ पे आपको ये फंक्शन देख करके क्या लग रहा है, क्या एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। एक्सपोनेंशियल फंक्शन कहाँ से होगा, जब यहाँ पे ई है ही नहीं तो वो तो खत्म हो गया। बच्चों लोगरिथमिक फंक्शन यदि लॉग रहता तो ही रहता, वो भी खत्म हो गया। बच्चों यदि आप देखिएगा इसको कि ये मान लेते हैं कि कंपोजिट फंक्शन है, वो भी नहीं है। कंपोजिट फंक्शन तो क्या होता है, मान लीजिए log sin 2x है, sin 2x है, sin cos x हो गया, ये सब आपका क्या कंपोजिट फंक्शन, लेकिन ये तो नहीं है बच्चों। चेन रूल तो इसमें भूल करके भी नहीं लगाएंगे, ठीक है। इसमें ये आपका तो इम्प्लिसिट फंक्शन तो दिख नहीं रहा है, एक्सप्लिसिट फंक्शन तो भले दिख रहा हो, क्योंकि वो फंक्शन जिसमें एक की वाई उसी को एक्सप्लिसिट फंक्शन बोलते हैं वो है, ठीक है, लेकिन उसमें उसका कोई असर नहीं पड़ता, ठीक। लेकिन बच्चों ये तो आपका इम्प्लिसिट फंक्शन भी नहीं है, यानी कि ये कोई चीज़ इसमें मैच भी नहीं कर रहा। और ना ही बच्चों में आपको साइन एक्स का पावर कॉस एक्स का कोई फॉर्मूला बताएं। बच्चों ये साइन एक्स का पावर कॉस एक्स भले ये बताएं कि जब भी कभी आपको साइन एक्स का पावर कॉस एक्स दिखे मेरे प्यारे बच्चों, तो आपको क्या करना है, टेकिंग लॉग बोथ साइड्स। क्यों? क्योंकि साइन एक्स भी एक फंक्शन है और कॉस एक्स भी एक फंक्शन है, और जब भी कभी फंक्शन का पावर फंक्शन दिखे मेरे बच्चों तो उसमें क्या करना है, टेकिंग लॉग बोथ साइड्स करना है ना। तो चलिए उस चीज़ को हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं। लिखेंगे यहाँ पे टेकिंग लॉग बोथ साइड्स, ठीक है। चलिए बच्चों अब साइन एक्स का पावर कॉस एक्स होगा कि नहीं, साइन एक्स का पावर कॉस एक्स ये लिख दिए, ठीक है। अब आप बताइए मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला मैच कर गया, लॉग एम का पावर एन
और देखिए हम आपको क्या बोले थे, ये सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला आपका log m का पावर n, ज्यादातर क्वेश्चन में ना इसी का यूज होगा, क्योंकि फंक्शन का पावर फंक्शन देखा तो क्वेश्चन तो मतलब फॉर्मूला तो उसी का यूज होना है, फंक्शन का पावर फंक्शन यानी कि log m का पावर n हो जाता है, और log m का पावर n का फॉर्मूला n log m होता है बच्चों। वही करेंगे यहाँ पे, क्या कर देंगे तो n log m, ठीक है। चलिए यहाँ पे लिखिए log y इक्वल टू n क्या है, ये है, लिख दिए, ठीक है, इंटू लॉग m हो जाएगा बच्चों, और m की जगह तो साइन x लिखा हुआ है ना, इसको लिखिए, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे दो फंक्शन आपका क्या चीज में आ गया, मल्टीप्लाई में, और जब भी कभी मेरे प्यारे बच्चों आपको दो फंक्शन मल्टीप्लाई में दिखे तो वहाँ पे u इंटू भी लगाते हैं, क्या लगाते हैं तो u इंटू भी। चलिए अब लिखते हैं यहाँ पे log y, अच्छा यहाँ पे लिख लीजिए डिफरेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। अब log y का डिफरेंशिएशन क्या होगा बच्चों, तो 1/y इंटू dy/dx, फिर इक्वल टू, देखिए u कॉन्स्टेंट, u क्या है cos x है, ये कॉन्स्टेंट, भी का डिफरेंशिएशन 1/sin x हो जाएगा, और sin x का फिर से डिफरेंशिएशन बच्चों, क्योंकि देखिए आपको फॉर्मूला log x का पता है, log sin x का नहीं, तब यहाँ पे चेन रूल लगेगा, ये सब बात ध्यान में रखिएगा, ठीक है। देखिए आपको फॉर्मूला log x का पता है, लेकिन आप यहाँ पे यूज क्या कर रहे हैं log sin x, तो log sin x का फॉर्मूला नहीं होता, ये आपका चेन रूल लगेगा, ठीक है। इसलिए 1/sin x और फिर ये sin x का फॉर्मूला cos x। अब शायद आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक, या चेन रूल बताना होगा क्या, डी लॉग साइन एक्स, फिर लॉग हटाएंगे नीचे साइन एक्स आएगा, वही वाला टर्म यहाँ पे किए। देखिए बच्चों ये कांस्टेंट हो गया, इसका डिफरेंशिएशन, फिर प्लस, अब क्या हो जाएगा, ये कांस्टेंट भी कांस्टेंट हो जाएगा ना, तो चलिए भी को कांस्टेंट करते हैं, भी कांस्टेंट यानी कि लॉग साइन एक्स कांस्टेंट हो गया, और यहाँ पे आपका क्या कॉस एक्स है, कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस का साइन एक्स लिख दे, ठीक है। अब देखिए बच्चों कॉस एक्स बटे साइन एक्स मिल करके कॉट एक्स, और यहाँ पे इंटू कॉस एक्स हो जाएगा, ठीक। तो चलिए एक बार लिख लेते हैं 1/y फिर dy/dx इक्वल टू कॉस एक्स बटे साइन एक्स मिल करके क्या हो जाएगा कॉट एक्स, तो यहाँ पे लिखिए कॉट एक्स इंटू कॉस एक्स, फिर यहाँ पे क्या प्लस इंटू माइनस, तो माइनस हो जाएगा ना, और साइन एक्स फिर इंटू लॉग साइन एक्स, चलिए यहाँ पे लिख देते हैं इंटू लॉग साइन एक्स, ये हो गया आपका। अब बच्चों ये y को तो हम लोग इधर मल्टीप्लाई करके ले आएंगे, चलिए करते हैं। देखिए आपके पास यहाँ पे अब dy/dx क्या हो जाता है, ये जैसे ही y इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा बच्चों, तो अंदर आपके पास यहाँ पे क्या है cot x इंटू कॉस एक्स, फिर माइनस का साइन एक्स और लॉग साइन एक्स, इस चीज़ को लिख दिए। अब बच्चों यहाँ पे आप सिर्फ y के जगह पर y का वैल्यू लिख दीजिए जो है, तो चलिए लिख देते हैं यहाँ पे। चलिए नेक्स्ट स्टेप भी कर लेते हैं, तो dy/dx आपके पास देखिए साइन x का पावर बच्चों क्या है, तो साइन x का पावर cos x है, लिख दिए, ठीक है, साइन x का पावर cos x, और फिर इसके अंदर इसी चीज़ को लिख देना। ये आपका हो गया फाइनल आंसर। अब बताइए मेरे प्यारे बच्चों, क्या इसको समझने में आपको कहीं भी थोड़ा भी कोई भी परेशानी हो रहा है क्या, नहीं ना। एक अब आप ना क्वेश्चन नंबर 16 तक बनाइए, 17 बने तो उसको भी बना लीजिए, फिर 17 से आगे अलग टाइप का क्वेश्चन है, उसको हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। और आज आप मेरे साथ इतना देर बने रहे, इसके लिए आप सभी बच्चों को थैंक यू, और फिर हम लोग नेक्स्ट डे मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय, बेस्ट ऑफ लक।